आइए, कम इंस्पायर हुए लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत किया जाए हमारे सभी मेहमानों का। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सचिन जी, सिद्धार्थ जी और आशीष सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो आइए, सचिन जी जयस्पील ले चुके, उसके बाद सिद्धार्थ जी है तैयार। सुपर सिद्ध सिद्धार्थ साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा और सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, तो चिल करने का टाइम है। ईयर एंड आया है तो डेफिनेटली मार्केट तो चिल कर ही रहा है, हमें भी चिल करना चाहिए। और ये है पेप्सिको के साथ वीबीएल, वरुण बेवरेजेस, पेप्सिको की फ्रेंचाइज, सबसे बड़ा बॉटलर इंडिया का इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइज ऑफ पेप्सिको। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको वीबीएल रखना है 640 का, क्योंकि ये सीजन है डिमांड का इनका। 640 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखे, 760 का पोजिशनल टारगेट रखे। 6 महीने के टारगेट होंगे वीबीएल पे, वरुण बेवरेजेस पे। जून 2024 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं विद डिस्क्लेमर। अब पेप्सिको का सबसे बड़ा बॉटलर है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, आरओई 24% के करीब है। नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस में ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना में अच्छा खासा ट्रैक्शन और वॉल्यूम दिख रहा है। मार्जिन 120 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए दिखे हैं, 21-24% के करीब। मुनाफा भी 21% बढ़ते हुए दिखा है, वॉल्यूम 6% का इजाफा दिख रहा है। कंपनी प्लान कर रही है तांजानिया और घाना के बॉटलर्स को भी अक्वायर करने का पेप्सिको के लिए। 1000 करोड़ का केपेक्स है और आय 21% के सीएजीआर से ग्रो हो सकती है। एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में भी काफी इनका अच्छा खासा ट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, वहां पे भी वॉल्यूम्स अच्छे खासे दिख रहे हैं जो मार्जिन ला सकती है वीबीएल के लिए। तो वरुण बेवरेजेस, इस पे खरीदारी की राय 640 शॉर्ट टर्म, 760 पोजिशनल 6 महीने। ओए, वरुण बेवरेजेस चिल करने का टाइम है। ये इधर सिद्धार्थ जी, ये बंसल जी के उधर तो ऑलरेडी चिल हो रहा है। तो ये है पूरी खबर इंडिया सीमेंट को लेकर। शानदार तेजी जब ये खबर आई थी। सिद्धार्थ जी, ये जो खबर आई है इसे आप कैसे देख रहे हैं? इंडिया सीमेंट पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? जो बाकी सीमेंट कंपनियां हैं अब वो भी मर्जर के लिए एक प्रबल दावेदार बनते हुए दिखाई दे रही हैं, तो इस पूरे स्पेस को लेकर क्या नजरिया बन रहा है आपका? कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है आपको? देखिए पूजा, ये एक्विजिशन है अल्ट्राटेक का इंडिया सीमेंट पे, ये तो वेल नोन है और ये डेफिनेटली खबर पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक के लिए साउथ बेस्ड पोर्टफोलियो और स्ट्रांग होते जाएगा। रही बात छोटी सीमेंट कंपनियों की, डेफिनेटली टेक ओवर कैंडिडेट रहता है, क्योंकि ओवरऑल कंसोलिडेशन फेज भी चालू है सीमेंट सेक्टर में। एक तरफ है अंबुजा एसीसी और एक तरफ है अल्ट्राटेक, तो दोनों ही बड़े ग्रुप्स है, तो ये एक कंसोलिडेशन का फेज जरूर है। और सबसे बड़ी चीज, ये खबरें स्ट्रॉन्ग है क्योंकि दिसंबर का क्वार्टर सीमेंट के लिए सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है। इसमें से हमें लगता है कि डालमिया भारत एक हमारा टॉप पिक लगता है, जो हमें लगता है डालमिया भारत अलॉन्ग विद ब्लैकऑप, ये दोनों ही कंपनियां हमें काफी बेहतर लगता है। और जेके सीमेंट भी हमें अच्छा लगता है इस सिचुएशन में इन टर्म्स ऑफ सीमेंट पैक इज कंसर्न। तो ये तीनों कंपनियों पे हमारी पॉजिटिव व्यू है इन द सीमेंट पैक। ठीक है, तो तीनों ही कंपनियों में पॉजिटिव नजरिया है सीमेंट स्पेस को लेकर। सिद्धार्थ जी, डिक्सन टेक इसी साल में करीब 180% चढ़ चुका, 18,000 के ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। क्या नजरिया बन रहा है आपका इस शेयर पर? बिल्कुल पूजा, और काफी समय से इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं। अनिल जी ने भी बहुत बार याद किया है डिक्सन के लिए मुझे। तो डिक्सन हम काफी नीचे समय से 2019 से रेकमेंड करते आ रहे हैं। अभी फिर से हमने इस पे फ्रेश टारगेट लाए हैं जब इन्होंने वीवो के साथ टाइप किया है। तो अब हमारा जो रिवाइज टारगेट, नया टारगेट इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा, वो 21,875 का हो जाएगा, 21,875 का हो जाएगा। हमें लगता है कि ऑफकोर्स वैल्यूएशंस महंगे हैं, बट ग्रोथ भी काफी अच्छा है जो नए टाइप्स। और जिस हिसाब से आज करीबन 55 करोड़ के आसपास के स्मार्टफोन्स है भारत में, ये और भी एक्सपैंड होंगे टुवर्ड्स 90 करोड़। तो ये अगर हो जाते हैं, डिक्सन का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो डिक्सन डेफिनेटली पॉजिटिव है, पर टुकड़ों में खरीदे काफी चल चुका है 21,875 के टारगेट के लिए। राइट, डिक्सन टेक काफी बार ये रिकमेंड भी हुआ है और काफी अच्छे लेवल्स पर, अट्रैक्टिव लेवल्स पर हुआ। देखिए वहां से भी ये स्टॉक अब 18,000 के पार निकलता हुआ। सिद्धार्थ जी, आईटी स्टॉक्स में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? अभी फिलहाल जो बाजार टूटे थे आईटी स्टॉक्स में भी बिकवाली आई थी, आज फिर से एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है आईटी स्पेस में भी। कुछ अच्छा लग रहा है आपको?
काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगले साल, क्योंकि जिस हिसाब से चर्चाएं चल रही है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती हो सकती है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप कमिंग टू द पावर, तो इससे आईटी स्पेस पे ग्लोबल यूएस कंपनियों पे डेफिनेटली एक स्पेंडिंग बढ़ जाएगा, तो इंडियन आईटी कंपनियों को भी फायदा हो सकता है। इसमें लार्ज कैप पे इन्फोसिस और एचसीएल टेक मुझे रिलेटिवली बेहतर लग रहा है। साथ ही साथ मास्टेक लग रहा है मिड कैप समूह में, जो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है विद 6 to 12 month perspective। तो HCL Tech फॉलोड बाय Infosys एंड Mastech इन द मिड कैप अरीना जो बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर इस बीच। आइए बढ़ते आगे और अब विदा लेने का है वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सचिन जी, सिद्धार्थ सेनानी साहब, जय ठक्कर साहब और आशु मेनन साहब का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और पूजा को इजाज़त दीजिए। कल आपसे हमारी होगी फिर मुलाकात, और कल बैंक निफ्टी के लिए बड़ा दिन है और बैंक निफ्टी के लिए कल है मंथली एक्सपायरी। तो इस शो का समापन करेंगे यहीं पर। नमस्कार। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.